अच्छा छात्रों, फिर से हम मेरा बचपन इस लेसन के बारे में अभी तो विचार चल रही थी, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उनके जीवन चरित्र के बारे में यह विषय चल रही है, लेकिन आगे यही लेसन में क्या हो सकता है वही विषय यहाँ पर पेज नंबर 34 पर है। सेकंड पैराग्राफ, उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए हैं। लेकिन जलालुद्दीन है यहाँ पर उनका भाई का नाम है। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद, उम्र कहे तो यहाँ पर एज, इनका एज फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। एक मित्र की ही समान मित्र किस तरह रहती है, उसी तरह यहाँ पर अहमद जलालुद्दीन हो गई है। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकार करते थे, लेकिन अहमद जलालुद्दीन ने इनका मित्र है। लेकिन मित्र है कहे तो बहुत ही एज डिफरेंस है, यहाँ पर 15 साल बड़ा है, लेकिन बड़ा होने तो एज से बड़ा होने तो यहाँ पर एक मित्र की ही समान देख रही है। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। अहमद जलालुद्दीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कितना बड़ा है, 15 साल बड़े थे, लेकिन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकार करते थे। वो व्यक्ति ने मेरा नाम जो अब्दुल कलाम है, लेकिन वही छोड़कर एक नाम दिया है उन्हें। वो नाम क्या है? आजाद। आजाद एक नाम से वो अहमद जलालुद्दीन ने पुकारते हैं। हम दोनों रोजना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते हैं, लेकिन यही दोनों व्यक्ति मिलकर अहमद जलालुद्दीन और इसके साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? रोजान कहे तो डेली कहाँ जाती है? जो वॉकिंग करने के लिए या घूमने के लिए शाम के ही समय में किस तरह वो दोस्त रहती है या मित्र रहता है, उसी तरह ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर रोजाने शाम के ही समय में वॉकिंग करने के लिए बाहर जाती है। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतिल तट पर चल पड़ते, लेकिन हमारे गली से, जो उनका गली का नाम है मस्जिद वाली गली से निकलते, मस्जिद वाली गली से निकलकर समुद्र के रेतिल तट, समुद्र के जो तट रहती है या बैंक रहती है, वो समुद्र के तट पर जाकर वहां बातचीत करते हुए दोनों व्यक्ति ने, अहमद जलालुद्दीन और इनके साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बात करते करते हुए वहां पर बैठते हैं। मैं और जलालुद्दीन प्रायशः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते हैं, लेकिन मैं कहे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इसके साथ अहमद जलालुद्दीन किसी विषय के बारे में वो शाम के ही समय में घूमने के लिए जाते हैं। वही समय में नदी की या समुद्र की तट पर जाने के बाद वहां पर बैठता है। वो बैठने के बाद ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर आध्यात्मिक विषय है, वो आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करती है, आध्यात्मिक के बारे में विचार करता है। आध्यात्मिक कहे तो क्या है, उसमें क्या अंतर है, उसका मतलब क्या है, अध्यात्म का भावार्थ क्या है, जिस तरह जो प्रश्न आ जा सकता है वही सभी प्रश्नों के लिए वहां पर चर्चा अहमद जलालुद्दीन और इसके साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बातचीत करता है। प्रसंगवशात मुझे यहाँ
यह भी उल्लेख पर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे, लेकिन प्रसंग अवकाश यही विषय भी यहाँ पर उल्लेख न होने तो अच्छा हो सकता है, जिस तरह मेरा मन वहाँ पर सपोर्ट दी गई है, जिसके लिए ये विषय यहाँ पर लिखी हुई है। उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे, लेकिन पूरे इलाके है, वो इलाके में कौन है? वहाँ पर अहमद जलालुद्दीन है, जो अंग्रेजी में लिख सकते थे, लेकिन जलालुद्दीन किस में लिखते हैं? उन्हें अंग्रेजी में लिखते हैं। अहमद जलालुद्दीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 15 साल बड़ा है, लेकिन 15 साल बड़ा होने पर भी ये दोनों व्यक्ति के बीच में जो बांधव्य है, मित्रता का बांधव्य है, जिसके लिए वही दोनों व्यक्ति ने आपस में जाकर आपस में ही बैठती है, मिलजुल कर ही बैठता है, लेकिन उनके पास भेदभाव, ये मत्सर, ये इस तरह जो गुण है, वो गुणों के बारे में दोनों व्यक्तियों के पास नहीं है। लेकिन यह वो इलाका है ना, वो इलाके में कौन दिखाई दे सकता है? वहाँ पर जलालुद्दीन अंग्रेजी भाषा में लिख देता है, लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसका भी नहीं था, लेकिन मेरे जो परिचित हैं, वो परिचित व्यक्तियों में जलालुद्दीन का जो शिक्षा है, उतना ही शिक्षित व्यक्ति कौन भी यहाँ पर नहीं है, और न ही किसको उनके बराबर बाहर दुनिया के बारे में पता था। लेकिन ये बाहर दुनिया है, वो बाहर दुनिया के बारे में कोई व्यक्ति को भी ये विषय न मालूम हो सकता है, वो ये विषय जलालुद्दीन माने जाती है। जिस तरह जलालुद्दीन भी बहुत ही एक होशियार या बहुत ही इंटेलिजेंट फ्रेंड्स मिल गया है, जिस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मन ही मन में विचार करता है। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। लेकिन 15 साल बड़े हैं ना, इनका जो ज्ञान है बहुत ही बड़ा हो गई है, जिसके लिए यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जलालुद्दीन ने सपोर्ट दे सकता है। वो सपोर्ट किस तरह है? लेकिन हमेशा शिक्षित व्यक्तियों और वैज्ञानिक खोजों, देखिए शिक्षित व्यक्तियों और वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते हैं। रोज ही ये शिक्षण जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का क्या आवश्यकता है, वो आवश्यकता की ही बारे में अहमद जलालुद्दीन ने बात करते हैं। और वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। लेकिन वो व्यक्ति ने जो सीमित दुनिया है, वो सीमित दुनिया से बाहर लाकर जो बहुत ही ब्रह्मांड विशाल है, बहुत ही जगत है ना, वो बहुत ही विशाल है, जिस तरह समझने का व्यक्ति कौन है? यहाँ पर अहमद जलालुद्दीन है, जिसके लिए मुझे सीमित दायरे से, सीमित एक घड़ी है, एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री से बाहर निकलकर, उसमें से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। जो नई दुनिया आ गया है ना, वो नई दुनिया का जो शिक्षा दी गई है। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकों एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी, लेकिन जो मेरा बाल्यकाल है, वो बचपन में ही, बाल्यकाल में ही क्या है, ये पुस्तक एक दुर्भाग्य वस्तु की तरह हो सकता है। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी यह कहे कि उग्र राष्ट्रवादी STR मतिकम का निजी पुस्तकालय था, लेकिन वही समय में जो पुस्तक पढ़ने के लिए या पुस्तक में जो क्या है विषय पाने के लिए वहां पर स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी यह कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानकिन का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए
उत्साहित किया। वो व्यक्ति ने हमेशा पढ़ने के लिए वो व्यक्ति ही प्रोत्साहित किया है। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो पढ़ने के लिए वो व्यक्ति का जो NTR मानिकम का एक उनके पास किताबें हैं, वो किताबें पढ़ने के लिए लाती है। किस कहाँ पर घर में लाकर वो पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ते हैं। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, अभी एक दूसरा व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में आ सकता है, वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। वो मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन एक प्रभावी पर डाल गया है व्यक्ति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में। वह रामेश्वरम में अखबारों के एक मात्र वितरक थे, लेकिन रामेश्वरम में वो शमशुद्दीन है एक अखबार जो विक्रय करने वाले या वितरक करने वाले व्यक्ति एक ही है। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह ही ट्रेन से पहुंचते थे। वो अकबर या न्यूज़पेपर सुबह ही समय में रामेश्वरम का स्टेशन है, वो रामेश्वरम का स्टेशन में पहुंच सकती है या ट्रेन आती है जो पाम्बन से आती थी, और इस अकबर एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलता थे। लेकिन यही विषय लेकर वहां पर शमशुद्दीन ने वो पेपरों को लेने के लिए या पेपरों को वितरण करने के लिए वो व्यक्ति जा सकता है। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी, लेकिन यही जो बहुत ही प्राधान्यता है वहां पर शमशुद्दीन ने रोज ही 1000 जो प्रतियां है अकबर या न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। बचपन ही में मेरे 3 एकदम बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है। उनका नाम रमानंद शास्त्री एक, अरविंद और शिवा प्रकाश। यहाँ पर 3 अच्छे फ्रेंड है इनका। पहला का नाम क्या है? रमानंद शास्त्री है, दूसरा का नाम अरविंद है, तीसरा व्यक्ति का नाम शिवा प्रकाश है। ये तीनों ने ब्राह्मण परिवारों से थे। ये तीनों व्यक्ति ब्राह्मण परिवारों से आ गई है। लेकिन रमानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। लेकिन वहां पर रमानंद शास्त्री है, वो रमानंद शास्त्री कौन है? शिव मंदिर का जो पुजारी है लक्ष्मण शास्त्री, वो लक्ष्मण शास्त्री का बेटा है। अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई के लेकर हमसे से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस न किया। लेकिन यही चारों व्यक्ति है, अलग अलग जो पंक्तियां से आ गई है, लेकिन आने के बाद पर भी जो पालन पोषण करने में भी या पढ़ाई लिखने में भी लेकर हमसे में जो चारों व्यक्तियों के बीच में जो भेदभाव की मनोभावना है, वो मनोभावना यहाँ पर नहीं हो गई है। जिस तरह यहाँ पर मेरा बचपन यह पाठ है, ये मेरा बचपन पाठ समाप्त हो गई है। लेकिन आगे क्या हो सकता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।